आज बेटा हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम का कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, ये तीसरे नंबर का है। टेम्परेचर हो गया है? टेम्परेचर हो गया? नहीं, ये प्रेशर पे हो गया। टेम्परेचर हो गया सर। देखो देखो टेम्परेचर का हुआ है। हाँ हो गया। कंसंट्रेशन चलो इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट देखना। कैटलिस्ट do not affect equilibrium. Do not affect equilibrium. It help only achieve equilibrium fastly. It help achieve equilibrium fastly. ये हेल्प करता है कि इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, फास्टली अचीव हो जाए। ये आपका फोर्थ है। फिफ्थ, इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। इफेक्ट ऑफ इनर्ट गैसेस। इनर्ट गैसेस का क्या इफेक्ट है? नंबर 1, इफ वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, inert gas does not affect state of equilibrium. स्टेट ऑफ क्या होगा? इक्विलिब्रियम। पहला पॉइंट समझ में आया? कैटलिस्ट क्या करता है? फास्ट करते हैं, क्यों रिएक्शन को फास्ट करें, आप इक्विलिब्रियम अचीव करें। तो जैसे टीचर है, टीचर कैटलिस्ट है, आपको हेल्प कर देता है कि आपको चीज़ें जल्दी समझ आए। फिर बस यही तो होता है। आप खुद से पढ़ोगे तो शायद लंबा टाइम लग जाएगा, या आपका इंटरेस्ट खत्म हो जाए, पढ़ना छोड़ देंगे। टीचर का काम क्या है? अचीव कराना, आपको पढ़ाना, जल्दी से पढ़ाना, समझ आ जाए। तो कैटलिस्ट कोई इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करता, तो इक्विलिब्रियम इसमें जल्दी अचीव हो जाता है। इनर्ट गैसेस कौन सी होती है? जो गैस रिएक्ट ना करे, जैसे हीलियम रिएक्ट नहीं करती है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ये सब गैसेस हैं, ये सब रिएक्ट नहीं करती। तो अगर इनको ऐड करो और वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसका वॉल्यूम क्या है, तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। दूसरा, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं है तब इफेक्ट होगा। If volume remain constant, if volume not remain constant, if volume not remain constant, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट नहीं, then addition of inert gases lead the reaction in the direction where वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा, उस डायरेक्शन में चला जाएगा जहाँ पे वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है बच्चों, तो ये आज आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म। अब क्या शुरू करें हम? अगला टॉपिक है आयनिक इक्विलिब्रियम।
क्या है? ये तो एग्जाम में आ रहा है, ये आ रहा ना एग्जाम में। हाँ, आयनिक इक्विलिब्रियम। आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है? when equilibrium exists between undissociated compound and ions called ionic equilibrium। उसे हम क्या कहेंगे बेटा? आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे एग्जांपल, कोई एग्जांपल ले लो ऐसे, ये क्या है? एसिटिक एसिड। कैसा एसिड है? वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? 10th में पढ़ा होगा। वीक एसिड है, वीक एसिड है ना। इसका डिसोसिएशन पूरा नहीं है। इसका क्या होगा? डिसोसिएशन पूरा नहीं होगा, थोड़ा होगा। तो क्या बनेगा बताओ? CH3COO- प्लस क्या होगा? H पॉजिटिव। इसे बोलते हैं एसीटेट आयन। क्या बोलते हैं? एसीटेट आयन, और इसे हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। ये क्या होगा? आयंस हो गया। और ये क्या होगा बेटा? अनडिसोसिएटेड, जो मतलब ब्रेक नहीं हुआ, टूटा नहीं है। इसके बीच में इक्विलिब्रियम तो क्या होगा? अब इसमें एक चीज है, बताओ, ये भी आपका क्या है? वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वीक बेस। डिसोसिएट हो जाएगा, क्या देगा? NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये डिसोसिएटेड पार्ट है, और ये क्या बेटा? अनडिसोसिएटेड पार्ट है। जब इक्विलिब्रियम डिसोसिएटेड और अनडिसोसिएटेड पार्ट के बीच में एग्जिस्ट करता है तो उसे क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। क्या होता है? एक चीज हम पढ़ लेते हैं बेटा, डिसोसिएशन क्या होता है? डिसोसिएशन, या इसको हम वैसे दोनों सेम तो नहीं होता, लेकिन लिख सकते हो, आयनाइजेशन भी लिख सकते हो। डिसोसिएशन और आयनाइजेशन, तो ये होता क्या? व्हेन आयन इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व इन क्या होगा? वाटर और पोलर सॉल्वेंट, या कोई भी पोलर सॉल्वेंट है, it break down called dissociation। तो क्या बोलेंगे? called dissociation, या इसको बोलते हैं आयनाइजेशन। called dissociation या आयनाइजेशन बोलते हैं ना। जैसे एसिडिक एसिड को कहाँ पे डाला था? वाटर में डालते हैं, एक्वस है। ये क्या है? एक्वस है। इसे डिसोसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसोसिएशन। ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट क्या वर्ड है? नया वर्ड आया है, इलेक्ट्रोलाइट, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच कैन डिसोसिएट और एसोसिएट, कुछ भी लिख लो, विच कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो? विच इधर क्या होगा? डिसोसिएटेड और एसोसिएटेड, मतलब टूट जाए या जुड़ जाए। Associated, which either dissociated or associated, called electrolyte। उसे क्या बोलते हैं?
इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, ठीक है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे बेटा, क्योंकि उनमें आयंस फ्री होते हैं। उनमें क्या फ्री होते हैं? आयंस फ्री होते हैं। आगे सुने, अब इलेक्ट्रोलाइट कौन से होते हैं, तो एग्जांपल लिख लो। ऑल एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या? ऑल एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स आर इलेक्ट्रोलाइट्स। उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ थोड़ा सा बात करें तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी कर लेते हैं। क्या होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट? क्या होते हैं? which cannot conduct electricity या which cannot undergoes either एसोसिएशन और डिसोसिएशन। जैसे एग्जांपल नॉन इलेक्ट्रोलाइट का याद रखना बेटा, आता रहता है। ये क्या है? ग्लूकोज, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सुक्रोज, चीनी जो खाते हो आप, ये कभी डिसोसिएट एसोसिएट नहीं होते। डिसॉल्व तो होते हैं, डिसोसिएट नहीं होते। और जैसे यूरिया NH2CO NH2, इसे क्या बोलते हैं? यूरिया। It cannot conduct electricity. ये इलेक्ट्रोलाइट होता है। डिसोसिएशन आयनाइजेशन समझ में है? डिसोसिएट कौन होगा? इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये डिसोसिएट नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट आपने क्या कैन नॉट अंडरगोज ईदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है ना। ये कभी नहीं होते डिसोसिएट, नेवर एसोसिएट या डिसोसिएट। डिसोसिएट मतलब ब्रेक होना, मतलब आयंस में नहीं ब्रेक होते। बड़े से छोटे पार्टिकल में तो हो जाते हैं, आयंस में नहीं ब्रेक होते। तो डिसोसिएशन दो, यही मेजर डिफरेंस है। डिसोसिएशन में ब्रेक होना, टूटना होता है। आयनेशन में आयंस में बनना होता है। ये मेजर डिफरेंस है डिसोसिएशन और एसोसिएशन। जैसे ये क्या है? ये CaCO3 है, इसको हीट किया तो क्या हुआ? CO+CO। ये क्या है? दिस इज द डिसोसिएशन। लेकिन ये क्या है आपका? जैसे HCl है, H पॉजिटिव प्लस Cl माइनस, ये क्या है? आयनाइजेशन, जिसमें आयंस का फॉर्मेशन होता है, आयनाइजेशन होता है। तो यहाँ पे कभी कभी जल्दी में डिसोसिएशन लिख लिया जाता है, ठीक है ना। डिसोसिएशन बोल दिया जाता है। तो बेसिकली आपको क्या बोलना चाहिए? आयनाइजेशन बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए? आयनाइजेशन, आयनाइजेशन। अब डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, या इसको डिसोसिएशन बोल सकते हैं। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा? अल्फा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा से। डेफिनेशन क्या है? द रेशियो ऑफ डिसोसिएटेड अमाउंट and total amount called degree of dissociation।
उसे क्या बोलते हैं? कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जैसे मैंने कहा, लेट क्वेश्चन छोटा सा देता हूं, लेट कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन when dissociation of acetic acid when it undergoes 15% dissociation. कितना परसेंट डिसोसिएशन? अंडरगोस, तो बताओ अल्फा सॉल्यूशन कैसे करोगे इसको? इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे? डिसोसिएटेड अमाउंट कितना है? देखो 15% डिसोसिएशन होगा। डिसोसिएटेड अमाउंट कितना होगा? 15, और टोटल अमाउंट कितना होगा? 100। टोटल अमाउंट अगर परसेंट की बात करते हैं तो टोटल 100 कितना हो गया? 0.15। समझ आएगी नहीं ये बात? ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलाइट जो होता है ना, दो टाइप का होता है। पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? विच इज पार्शियली डिसोसिएटेड। जो क्या होते हैं बेटा? वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? विच इज partially dissociated. वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा? which is partially dissociated, जो पूरा नहीं डिसोसिएट होता। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? which dissociate completely dissociated, completely dissociated। एग्जाम्पल बताओ, जैसे NH4OH वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस है, एसिटिक एसिड, सारे एसिड बेस सॉल्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, एसिटिक एसिड। और यहाँ पे कंप्लीटली HCl, NaOH क्या बेटा? KOH आएगा सुने, इनोट। अब थोड़ा एसिड पढ़ ले बेटा, बेसिक चीजें टेंथ का। एसिड्स क्या होता है? द सब्सटेंस, टेंथ वाला, which dissociate H+. द सब्सटेंस which turns blue litmus to red litmus. Good morning. The substance which क्या बोल रहा था? Blue litmus to red. Which turns blue litmus, the substance which is sour in taste, ना? एक definition पढ़ते हैं नहीं? Sour in taste and turns blue litmus to red. Blue litmus to and turn blue litmus to red litmus. ना? Litmus called क्या होगा? एसिड्स। एसिड्स की एग्जांपल वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड,
HCl वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोला गया? डिसोसिएशन के बेसिस पर। किसके बेसिस पर? डिसोसिएशन के बेसिस पर बेटा। डिसोसिएशन के बेसिस पर। इसे एसिड दो पता है कौन कौन सा? वीक एसिड और क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड जैसे आपका CH3 COOH हो गया, H2CO3 हो गया। ये क्या होता है बेटा? पार्शियली डिसोसिएट होता है। क्या होता है? पार्शियली डिसोसिएट होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या है? HCl, HNO3, H2SO4 ना, H3PO4। ये क्या होता है बताइए? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएंगे। कितना टाइम है? इतना ही।